Assalamu alaikum. My name is Mohammad Usman, Department Basic Chemistry. Today I will explain classification of drugs. तो ड्रग्स की क्लासिफिकेशन से पहले हम देखते हैं ड्रग्स होते क्या हैं. तो by definition drugs are chemical substances that affect or alter the physiology when taken into a living system. They can either be natural or synthetic. तो ड्रग्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जब इनको लिविंग सिस्टम में टेक किया जाता है तो ये उसकी फिजियोलॉजी को चेंज कर देते हैं. ये नेचुरली भी होते हैं और सिंथेटिक भी इनको बनाया भी जा सकता है. नेचुरली ये मोस्टली जो है प्लांट से हासिल किए जा सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. केमिकली दे आर लो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास स्ट्रक्चर. केमिकली इनका जो एटॉमिक मास है और मॉलिक्यूलर मास स्ट्रक्चर है वो लो होता है. व्हेन अ ड्रग इज थेरेपेटिकली एक्टिव एंड यूज फॉर डायग्नोस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड मेडिसिन. जब ड्रग्स को किसी डिजीज़ की डायग्नोस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो फिर वो मेडिसिन बन जाती है. दे टारगेट द मैक्रो मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी एंड जनरेट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. इनका जो मेन टारगेट है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर है. मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, और ये ख़ास बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा करते हैं. मोस्ट ऑफ दैम इंटरप्ट द नर्वस सिस्टम स्पेशली ब्रेन फॉर द जनरेशन ऑफ प्रॉपर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. इनका जो मेन टारगेट होता है वो होता है नर्वस सिस्टम में, स्पेशली ब्रेन के ऊपर, और एक ख़ास बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा होता है. हाउ एवर दे कैन बी टॉक्सिक इन हायर डोजेज एंड जनरली रेफर टू एज लेथल डोज. इनके ज़्यादा ओवरडोज की वजह से ये ह्यूमन हेल्थ के लिए ये हार्मफुल भी साबित हो सकते हैं. नेक्स्ट इसकी आ जाती है क्लासिफिकेशन. इसकी क्लासिफिकेशन के लिए वेरियस हमारे पास क्राइटेरिया हैं, कुछ मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं. पहली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. तो पहला जो है इसकी क्लासिफिकेशन का मेथड है वो इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के ऊपर है. How a drug or medicine affect or influence the cell of an organism is referred to as the pharmacological effect. कोई भी एक ड्रग है हमारे पास, जो कोई मेडिसिन है, वो एक ऑर्गेनिज्म के सेल में किस तरह अफेक्ट करती है, इसको हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैव यूज वेरियस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन एन ऑर्गेनिज्म. हमारे पास वेरियस टाइप्स हैं ड्रग्स की जो कि ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट पैदा करती हैं. जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल मेंशन किया है, एन एनाल्जेसिक रिड्यूस पेन. एनाल्जेसिक ये भी ड्रग्स की एक टाइप है, ये पेन को रिड्यूस करती है. वाइल एन इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बॉडी. और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं वो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसको रिड्यूस करते हैं. थस ड्रग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट. नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ ड्रग एक्शन. Different drugs act differently. Each drug its own way of generating a response called drug action. हमारे पास जितने भी ड्रग्स हैं उनमें से हर एक का जो मेथड है वो डिफरेंट है. ठीक है, हर एक ड्रग ने अपना वेरियस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा करना होता है ट्रीटमेंट के लिए. इसको हम ड्रग एक्शन कहते हैं. ड्रग एक्शन इज़ मोर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू हाउ इट जनरेट अ रिस्पॉन्स. ये ख़ास जनरेट रिस्पॉन्स पैदा करते हैं डिफरेंट टाइप से. For example, there are a lot of medicine to treat hypertension, but each type of drug has different drug action. जो इसकी एग्जांपल है वो आम सी है, वो हाइपरटेंशन एक डिजीज़ है हमारे पास. तो उसके लिए वेरियस जो मेडिसिन है वो रिकमेंडेड की जाती हैं. उनमें से हर एक का जो इफ़ेक्ट है वो डिफरेंट है. ठीक, ऑल द हाइपरटेंशन मेडिसिन रिड्यूस द ब्लड प्रेशर. देखें जितनी भी वो मेडिसिन हैं हाइपरटेंशन के लिए, उनका काम तो एक है कि उन्होंने ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना होता है, लेकिन हर एक ड्रग का एक खुसूसी जो है वो पाथवे होता है, किस तरह से उसने रिएक्ट करना होता है. नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर. जो हमारे पास वेरियस ड्रग्स हैं उनकी केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पर हम ड्रग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. ये एक आम सी है, इसकी क्लासिफिकेशन बहुत कॉमन है. ये drugs that have the same drug action and pharmacological effect have basis skeletal structure and minute variation in the branching. ठीक है, ऐसे ड्रग्स हमारे पास जिनका ड्रग एक्शन सेम हो और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सेम हो, उनका स्केलेटल सिस्टम जो है उनमें से थोड़ी सी वेरिएशन होती है. दिस इज़ वाई सम ड्रग्स हैव मोर पोटेंशियल दैन द अदर. इसी वजह से कुछ ड्रग्स का जो पोटेंशियल है वो दूसरे ड्रग्स से ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल, ऑल सल्फोमाइड्स हैव द सेम स्केलेटल स्ट्रक्चर. जितने भी हमारे पास सल्फ़र के माइड्स हैं उनका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है वो सेम होता है.
नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। ड्रग्स टारगेट द मैक्रोमॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी टू जनरेट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया है कि हर ड्रग्स ने एक अलग अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स पैदा करना होता है। सच मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स। ड्रग्स दैट हैव द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विल हैव द सेम टारगेट। जिन ड्रग्स का मैकेनिज्म सेम होगा उनका टारगेट भी जो सेम होगा। दिस बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स मोर हेल्पिंग ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। ये मैंने कुछ यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो मोस्टली ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में से आते हैं। पहला है नेम टू स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग्स, तो इसका आंसर है ऑक्सीमोरफोन एंड हाइड्रोमोरफोन आर द टू स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग्स। दूसरा है डिफाइन माइंड अल्टरिंग ड्रग्स। वेरियस साइको एक्टिव सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड फॉर देयर परसेप्शन एंड मूड अल्टरिंग फैक्ट आर कॉल्ड माइंड अल्टरिंग ड्रग्स। नेक्स्ट है साइको एक्टिव सब्सटेंसेस की एग्जांपल। इसमें हमारे पास कोकेन आ जाती है, अल्कोहल है, कैफीन है, LSD, ये इसकी एग्जांपल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ड्रग इज़ द मोस्ट वाइडली यूज माइंड अल्टरिंग ड्रग इन द वर्ल्ड, तो इसका आंसर है अल्कोहल। आगे वो कहता है कैफीन इज़ अ ड्रग वाई, कैफीन ड्रग है क्यों? बिकॉज इट स्टिमुलेट्स द CNS एंड कॉज इंक्रीज अलर्टनेस। ये जो हमारे जो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट करता है और अलर्टनेस को इंक्रीज़ करता है कैफीन, इसी वजह से ये ड्रग की एक टाइप है। तो ये था मेरा लेक्चर आज का। अगर किसी बात की समझ ना आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।